Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech Engineer Education. Today we are going to start a lesson planning of class Senior KG book for day 19. So today we are going to start our lesson planning with rhyme time. Rhyme time में आज हम students को revision कराएंगे rhyme, seasons and रोयो बोट का, जिसके लिए हम बच्चों से डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे। बच्चों को पहले हम इमेज शो करेंगे एंड आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे विच राइम इज़ दिस, उसके रिलेटेड कुछ वर्ड्स उनके साथ प्रोनाउंस करेंगे एंड आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे। एंड अगर आप सेंटेंसेस रिसाइट करके उनको आइडेंटिफाई करने का बोल सकते हो तो आप सेंटेंसेस भी रिसाइट करके उनसे पूछ सकते हैं। आप दोनों राइम्स के साथ यही करेंगे, पहले इस राइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, देन आप इस राइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, देन उसके बाद आप बच्चों के साथ एक बार रेसिटेशन करेंगे, बच्चों के रिवीजन हो जाएगा। देन बच्चों को आप 1 by 1 2 चिट्स अवेलेबल करा सकते हैं। देन आप स्टूडेंट्स को 2 चिट्स अवेलेबल करा सकते हैं, उसमें से एक चिट पिक करने को बोल सकते हैं, जिस चिट में जो राइम रही वो राइम स्टूडेंट्स को रिसाइट करने को बोल सकते हैं। इस तरीके से हम बच्चों को अच्छे से प्रॉपर रिविजन कराएंगे। हमें ये भी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन से स्टूडेंट्स को अभी तक राइम लर्न हुई है एंड कौन से स्टूडेंट्स को अभी तक राइम लर्न नहीं हुई है। अगर जिसको नहीं, आप उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे कि वो अच्छे से राइम लर्न कर ले एंड उसी के साथ हमारा रिवीजन हो जाएगा एंड वी कैन स्टार्ट अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ लैंग्वेज टाइम। इन टूडेज लैंग्वेज टाइम हम बच्चों को कर्सिव लेटर की प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे फ्रॉम अल्फ़ाबेट्स A to O। बच्चों को डिफरेंट फ्लैश कार्ड शो करके आप आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे कि कौन सा लेटर है, उससे रिलेटेड राइम एंड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिसाइड करने को बोलेंगे। आप बच्चों को A to O तक जो अल्फ़ाबेट्स हैं पहले ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करेंगे एंड A to O बच्चों के साथ आप प्रोनाउंस करेंगे, रिपीट करेंगे एंड उसका फॉर्मेशन बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसी के साथ आप एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे। एक्टिविटी कराने के लिए आप बच्चों को फ्लोर पे A to O कोई भी अल्फ़ाबेट रैंडमली ड्रॉ कर ले एंड उसमें आप बच्चों को इंस्ट्रक्शन से दैट नाउ यू हैव टू हॉप ऑन अल्फ़ाबेट B और अल्फ़ाबेट E। बच्चों को देखेंगे कि आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे कि कौन सा अल्फ़ाबेट पे उनको हॉप करना है या फिर जंप करना है। इसके बाद आप बच्चों को प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे विद प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस। आप ब्लैक बोर्ड पे आपने A to O ड्रॉ किया है, वैसे ही स्टूडेंट्स को बोलेंगे यहाँ पे A to O कंप्लीट करने का। आप ऑब्जर्वेशन पूरा अच्छे से करेंगे कि सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया हो, आप राउंड लेके चेक करते रहेंगे। स्टूडेंट्स को इंकरेज करेंगे और अच्छे से करने के लिए उनको मोटिवेट करेंगे एंड विद दिस वी विल एंड दिस प्लानिंग एंड स्टार्ट अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ रीडिंग टाइम। रीडिंग टाइम के लिए आप चाहें तो स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी भी ले जा सकते हैं या फिर क्लास में ही उनको बुक्स अवेलेबल करा सकते हैं। बुक्स अवेलेबल कराने के बाद स्टूडेंट्स के साथ हम कोई स्टोरी आज रीड करेंगे या फिर आप बच्चों को आपके पीछे पीछे रिपीट करने का भी बोल सकते हैं या फिर आप बच्चों को रीड करके भी स्टोरी सुना सकते हैं। जनरल अवेयरनेस टाइम। इन टुडेज जनरल अवेयरनेस टाइम हम स्टूडेंट्स को आज सीजन्स टॉपिक का रिविजन के साथ उनकी प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे। बच्चों से पूछेंगे कौन कौन से सीजन्स होते हैं, उनको डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स शो करेंगे, उनको इमेजेस शो करेंगे एंड आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे कौन कौन से सीजन्स होता है, कौन से सीज़न में आप कौन सा खाना खाते हैं। आप बच्चों से पूछेंगे हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमारे पास कौन सी चीज़ें होनी चाहिए सीजन से रिलेटेड, हम बच्चों से डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम बच्चों को प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे। यहाँ पे उनको सीज़न जो है आइडेंटिफाई करने के इंस्ट्रक्शन देंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद नीचे मेंशन करना है। आप पहले ब्लैक बोर्ड पे भी सारे सीजन्स मेंशन कर देंगे, उनको इंस्ट्रक्शन देंगे वो कैसे लिखना है एंड उसी के साथ आप बच्चों को प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे। आप चेक करते रहेंगे सारे स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर हो गया हो एंड देन यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ नंबर टाइम। इन टुडेज नंबर टाइम में आज हम स्टूडेंट्स को 1 to 80 नंबर्स का रिवीजन कराएंगे, जिसके लिए आप बच्चों के साथ पहले 1 to 80 बार बार रिसाइट करेंगे, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करेंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन क्लियर करेंगे एंड आप बच्चों को कुछ ऑब्जेक्ट्स मेंशन करके आप बच्चों को काउंटिंग करने के भी इंस्ट्रक्शन देंगे। टेंस एंड वंस का कॉन्सेप्ट बच्चों के साथ अगेन रिवाइज करेंगे। उसके बाद आप बच्चों को 1 to 80 बोर्ड पे लिखेंगे। 1 to 80 बोर्ड पे लिखने के बाद आप बच्चों को बोलेंगे कि अब उनको 1 to 80 जोर से प्रोनाउंस करना है। आप बच्चों को रैंडमली बुला के भी बच्चों को 1 to 80 जोर से बोलने के लिए बोल सकते हैं एंड आप पूरी क्लास को बोल सकते हैं उनको उनके पीछे रिपीट करना है। ऐसे ही हम बच्चों को 1 to 80 रिवीजन कंप्लीट कराएंगे एंड हम हमारे नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन टाइम। रिफ्लेक्शन टाइम में हमने बच्चों को रिवीजन कराया था राइम्स, सीजन एंड वर्ड के साथ। उसके बाद हमने बच्चों को लैंग्वेज टाइम में कर्सिव लेटर A to O की प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराई थी विथ रिवीजन।
एंड रीडिंग टाइम में हमने बच्चों के साथ आज रीडिंग जो बुक है उन्होंने कंप्लीट किया। एंड जनरल अवेयरनेस में आज सीजन्स का रिवीजन किया, उसी के साथ प्रैक्टिस शीट कंप्लीट की। एंड नंबर टाइम में स्टूडेंट्स ने 1 to 80 नंबर का रिवीजन किया, रिकॉल किया। With this time for our homework. So today's homework is in English literacy and general awareness. English literacy में as it is जो उनका क्लास वर्क था वही उनका होमवर्क रहेगा। आप अगेन प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ उनको मेंशन करेंगे, सब कुछ अच्छे से समझाएंगे कि क्या कैसे उनको होमवर्क कंप्लीट करना है। एंड जनरल अवेयरनेस में आप स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई द सीजन एंड सर्कल द फूड वी ईट इन दैट सीजन। बच्चों को फूड आइडेंटिफाई करके सर्कल करने के इंस्ट्रक्शन देखिए कैसे कंप्लीट करना है। आप एडिशन में कुछ होम एक्टिविटीज़ भी स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, जिसमें आप पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि A to O के फ्लैश कार्ड स्टूडेंट्स को अवेलेबल कराएं, प्रॉपर सीरीज़ में उनको अरेंज करें। एंड साथ में सीज़न से रिलेटेड डिस्कशन करें। पेरेंट्स को आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि उनसे पूछें, उनसे बातें करें कि कौन से सीज़न में हम क्या खाते हैं, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, कौन कौन से सीजन्स होते हैं। एंड उसी के साथ स्टूडेंट्स का रिविजन कंप्लीट कराएं। विद दिस वी कम टू एन एंड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।